सर जय श्री महाकाल नावेद सर, धन्यवाद आप सभी साथियों का। मंचासीन हमारे सभी महान भावों, महान हस्तियों, महान गुरुओं को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम अमूल्य सर को नमन करती हो साथियों। अभी मैं संजय सर को सुन रहा था। वास्तव में सर हम लोग सब बिजी हो गए हैं। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, 4 आईडी मेरी रह गई आज लगाने के लिए मेरे पास। सब कुछ हाथ में लेकिन नहीं मिल पाया जिसकी आप बात कर रहे हैं। इतना डिफिकल्ट हो रहा है अब तो। इससे ये साबित होता है कि काम तेजी से हो चला है। और जिन लोगों ने अपनी स्पीड पकड़नी थी ना, मैं तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इसलिए था कि मैं सिस्टम में काफी लेट पहुंचा था। और वैसे भी जोर कहते हैं ना, जबरदस्ती अंदर किसी को घुसना हो एक तरह से, कोई मुझे जबरदस्ती ले आया। फिर बाद में एक टाइम रहा, इंतजार रहा, और अब वास्तव में मौका मिला है। और क्या बेहतरीन है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा इनकम सिस्टम इसी समय दे रहा है। चाहे ट्रेजर एनएफटी रही हो, चाहे ट्रेजर फंड में मैं रहा हूँ। ट्रेजर फंड मैंने टीएफटी काफी अंदर कोशिश करके मैंने बढ़ाई थी, बाहर से अंदर लेके गया था, क्योंकि मेरे पास इतनी एनएफटीज नहीं थी स्टेकिंग के लिए जो मैं इतना टीएफटी जमा कर पाता। तो महाकाल जी की मर्जी थी, इस तरह आप सबके साथ में मैं आया और यहाँ पर काम करने में मजा आने लगा है। और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि जब सब कुछ बेहतर होते दिख रहा है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डर के आगे जीत है। अब भी यदि कोई साथी डर रहा है ना, तो सर फिर समय ही आपको आंसर दे सकता है। फिर मंच में वो ताकत नहीं है जो आपको कन्विंस कर पाए, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो आप देख नहीं रहे हैं। फिर आपको समय देना पड़ेगा आपके उत्तर मिलने के लिए। प्रश्न आपके बहुत हैं तो उत्तर समय ही दे सकता है साथियों। लेकिन इस मंच ने, अमूल्य सर ने और सभी साथियों ने हम लोगों को वास्तव में उस समय इस सिस्टम को दिखाया जब सच में दिखाई नहीं पड़ रहा था। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, सब कुछ शायद हाथ से गया। फिर भी जो टीएफटी थी या ब्लॉकचेन, जो 2 चीजें थी प्लस इकोसिस्टम, बात करते करते अब समझ में आने लगा है कि नहीं, इसके पास बहुत कुछ है। और आज मैंने एक $4,600 का विड्रॉल का स्क्रीनशॉट देखा तो माइंड बॉगलिंग है सर। ठीक है, पहले से $20,000 लोगों ने लिए हैं, ये 4.5 लाख रुपए लगभग है सर आज की टाइम में, वन शॉट। और सिस्टम ये देने की कैपेसिटी रखता है, ये दिखाई दे रहा है आपको। और जितने डिपॉजिट हम कर रहे हैं एक सिंगल वॉलेट में जा रहा है, वहां से आपको एक पैसा नहीं दिया जा रहा। ध्यान रखिए, आपका जो फंडिंग वॉलेट है विड्रॉल का, उसमें फंडिंग करी जाती है डेली, देखा जाए एक तरह से उससे दिया जाता है। लेकिन जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो एक वॉलेट में जा रहा है। काफी शानदार प्लानिंग है सिस्टम की, परंतु उन्हीं को समझेगा जो इस सिस्टम से अपनी स्पीड को मिलाना चाहते हैं, इसके साथ चलना चाहते हैं। अब तो बेमानी सा लगने लगा है कि एक्टिवेशन करें कि नहीं करें, रिजर्वेशन करें कि नहीं करें। अब मेरी समझ के परे है। $60 और $50 का, $110 का लगभग आप इतना रिस्क फैक्टर नहीं जनरेट कर सकते अपने माइंड में, तो आगे बढ़ने के चांसेस हैं कहां सर आपके पास। याद रखिएगा, पैसा ही पैसे को खींचता है। यदि आप थोड़ा भी लगाने को तैयार नहीं है तो ज्यादा नहीं पाएंगे आप। वक्त और समय हर चीज का उत्तर है, लेकिन कई बार इंसान उसको एंटीसिपेट कर लेता है, अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ जाता है, और वही लोग दिलेर भी कहलाते हैं और बढ़िया फंड भी जनरेट करते हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, जो ट्रेजर एनएफटी में जिन लोगों ने मेहनत की थी तो आसानी से थोड़ी उनको मिला था। टीमें बनाई थी शुरू में बहुत मेहनत करते करते, फिर आगे चले गए लोग। और आज सिस्टम खुद कह रहा है कि कोर टीम इनकी जो थी फुली रिटर्न, जिस कोर टीम में भी ट्रेजर एनएफटी में काम किया था वो पूरी तरीके से वापसी हो चुकी है इसकी। और अब तो सिस्टम आपके मध्य में डेवलपर्स, माइनर्स, ट्रेजर, डाओ, गवर्नेंस, इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। का मतलब क्या है, आप जो ट्रेजर की दुनिया देख के आए हो उससे बहुत बड़ी दुनिया की बात हो रही है इस समय। वो ट्रेजर वाला काम तो आप कर ही रहे हैं नोवा के माध्यम से, लेकिन उससे आगे जो आपको नहीं देख पा रहे हो वो और बड़ी दुनिया है जहां सिस्टम आपको लेके जाने की तैयारी में है। साथियों, इस सिस्टम में तो मुझे ताकत दिखाई देती है। और जितने सिस्टम अराउंड में, ऐसा नहीं हमें जानकारी नहीं है, दिन भर मैसेज बॉक्स भरा रहता है सर, इस प्रोजेक्ट में आ जाओ, उस प्रोजेक्ट में आ जाओ। हो सकता है इस मंच की देन हो, लोगों ने सुना तो सोचते होंगे कि नहीं भाई ये बंदा आएगा तो काम का है मेरे। इंटरनेशनल मैसेज आती है मैडम लोगों की, पता नहीं उनकी एक्चुअल डीपी क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन Web3
डेफाई, ये इतना बताया जाता मुझे भी ना, मैं कहता हूँ कि भाई जब इतना बेहतरीन सिस्टम मेरे पास में है, मैं कई जगह क्यों जाऊं? एक क्रेडिबिलिटी भी होती है ना। अगर एक प्रोजेक्ट में आपकी पूरी कॉन्फिडेंस लेवल है, अच्छा कुछ हो रहा है, आपको उतरना तो मार्केट में ही है, तो बेहतर है कि वहीं रहें जहां आप कंफर्टेबल हैं, जहां इसको हमने देखा है। कम से कम पिछले मार्च से लेके तो इसको सिस्टम मैंने देखा ही है ना। और ट्रेजर फंड में क्या खूब हमने वोटिंग राइट्स बनाए हैं। अब कोई साथी बना सकता है क्या? नोवा में आप बड़े अच्छा काम कर लीजिए, अच्छा फंड जनरेट कर लीजिए, पर क्या सिस्टम के वोटिंग राइट्स पा सकते हैं? वो ट्रेजर एनएफटी में भी नहीं मिले थे, उन्हीं साथियों को मिले हैं जिन्होंने नोवा में काम किया। और वोटिंग राइट्स का पावर आने वाले में आप सब समझेंगे, अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो जो मिशन कंपनी का है ना, वो बहुत बड़ी कैनवासिंग का है, बहुत बड़ी उनकी ऐसी प्लानिंग है ना, जो वक्त ही बताएगा कि क्या करने आ रहे हैं। जब ओपन सी से नंबर 1 बनना, ओपन सी को जब क्रॉस करना चाहते हो, जिस समय एनएफटी की दुनिया में अपना मुकाम रखती है, तो विजन तो बड़ा है ही ना। तो एक ऐसे मिशन पे हैं ये लोग, जिसका यदि हम साथ देंगे तो बेहतर जीवन हमारा भी होगा। कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ में अच्छा साथी आपका हो तो आपको एक रास्ता बेहतर रास्ते पे ले जाता है। तो सिस्टम यदि मजबूत हो, पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, तो काम करने में अच्छा लगता है साथियों। इसलिए क्योंकि हर मन में एक इंसान हम लोग है ना, एक डर का भाव रहता है, लेकिन जब सिस्टम बहुत मजबूत हो तो धीरे धीरे डर भी खत्म होने लगता है। और जिस दिन आप डर पे आप काबू कर पा लेते हैं किसी भी क्षेत्र में जीवन में, बात नोवा की नहीं हो रही है, बात इस सिस्टम की नहीं हो रही है, तो आप कॉन्फिडेंटली अपना कदम उठाते हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको स्पीड मिलती है। क्यों? आपको पता आपने सही रास्ता पकड़ लिया है। ये सही रास्ता आता कैसे? ये सही रास्ता आपकी जानकारी से, आपकी समझ से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही आता है। साथियों, नोवा एनएफटी एक अच्छे मुकाम की ओर जा रही है। जिस तरह का इनका मिशन है, जिस तरह के काम करना चाहते हैं, जिस तरह से ऑफलाइन मीटिंग करना चाहते हैं, कई साथी ने इनको एप्लीकेशन दिया है। अब सिस्टम कह रहा है, जो नए साथी अप्लाई कर रहे हैं, काफी एप्लीकेशन आ गए हैं, अभी ठहरिए, पहले उनको करने देते हैं। इसका मतलब क्या है? कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म अगर 5 साल का कंपनी लेके आई और आप काम करें तो कितना कमा लेंगे सर, आप सोचिए। जिस तरह से ये मंथली लगभग डबल कर दे रहा है सर, ये नामुमकिन पैसा है सर। मेहनत से नहीं इतना कमाया जा सकता, हार्डवर्क से इतना नहीं कमाया जा सकता। कोई बेहतरीन से बेहतरीन जॉब भी इतना पैसा नहीं दे सकती आपको, चाहे कितना भी स्किल्ड काम कर रहे हैं आप, जिस तरह का इसमें पावर है। और ये पावर एनएफटी की ट्रेडिंग से मिल रहा है, मनी जनरेट करते हुए दिख रहे हैं। इनके वॉलेट्स देखिए ना, एक से एक इतने मजबूत वॉलेट हैं कि डेली 2-2.5% जब बढ़ते हैं ना, तो मल्टी करोड़ डॉलर्स में उनका इंप्रूवमेंट आता है। सिस्टम ने काफी कुछ काम कर लिया है सर, हमारे फंड से किया, अपने फंड से किया, लेकिन जो भी इसके अंदर लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, उनको क्रिप्टो में बेहतर काम करना आता है, उनको एग्जिट लेना, एंट्री लेना आता है। अभी मार्केट देखिए किस तरह से हालत खराब है, पूरा स्लगिश है, क्रिप्टो का मार्केट गिरा हुआ है। तो ये क्या लगता है आपको? यही लोग खेलते हैं बड़े बड़े, हमारा अब तो पिस जाते हैं इसके अंदर में। जो ब्लैक रॉक का नाम लेते हो, इसने कहाँ एग्जिट किया बिटकॉइन में? 95,000 के लगभग, उससे ऊपर। अभी कहाँ बिटकॉइन आपकी है? तो एंट्री करेगा तो कौन कमाएगा? यही लोग। तो इसमें अपनी कंपनी का मैनेजमेंट भी है, क्योंकि ये लोग काफी इस चीज को समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं इस इंडस्ट्री को, जहां हम लोग, आप लोग हैं। हम लोग इसमें न्यूबीज हैं, नौसिखिए हैं। और आने वाले वक्त में, लेकिन इस मंच के माध्यम से और जो इकोसिस्टम मिलने वाला है, हम लोग नेटवर्किंग करते करते क्रिप्टो करेंसी भी समझेंगे, ब्लॉकचेन की दुनिया को भी समझेंगे साथियों। इस समय आपकी टीएफटी, अभी मूल्य सर आएंगे तो बात रखेंगे शायद, एक रेंज बाउंड है, उसके आगे जाने नहीं दे रहा सिस्टम आपको। कहते हैं कि उसको एक रेंज में रख दिया आपने, आपको निकलना तो निकल जाइए, एंट्री करना तो कर जाइए। मेरे हिसाब से काफी एग्जिट हो रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, छोटे छोटे वॉलेट्स खाली हो रहे हैं। हो सकता है किसी को बुद्धिमानी लग रही हो कि यहाँ से निकल के नोवा में आके महीने में डबल करते हैं, ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं, लेकिन मेरा विचार इसकी हमेशा विपरीत है। आज आपको टीएफटी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन जिस दिन भी इसकी हरकत सामने आएगी ना, उस दिन आप, एक ही दिन आपके लिए बहुत बड़ा होगा। वो दिन हो सकता है चाहे सेंट्रल लिस्टिंग हो या ब्लॉकचेन की अनाउंसमेंट हो। मात्र ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन आपको सिस्टम में दिख जाए, तब भी देखिए साथ में इसमें क्या पावर होगा। और लिस्टिंग तो उसको अल्टीमेट एक हाई लेवल पे ले ही जाएगी। हम लोगों के लिए खासकर जो पहले एंट्री कर चुके हैं, मुझे लगता है वो दिन सही होगा कुछ एग्जिट लेने के लिए।
ट्रेडिंग कैपेसिटी हम लोगों में नहीं है, क्योंकि हम लोग वास्तव में इसको समझ नहीं पाते। बहुत स्मॉल पूल में काम करता है, अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता है। तो इंसानी प्रवृत्ति है कि हम लोग जब बड़े उसमें जाए, एक्सचेंजेस में जाए, तो हो सकता है इसमें टेक्निकल्स काम करेंगे, ट्रेडिंग की चीजें काम करेंगी। अभी सिस्टम ने सब कुछ इसको कंट्रोल किया हुआ है साथियों। अच्छा समय है सिस्टम के साथ रहने का। आपके फंड है तो उनको प्लीज एक्टिवेट करके उनको रिलीज करवाइए। 6 महीने में 20% देने का वादा है सिस्टम का। तो मैं हमेशा कहता हूँ, देने का वादा उन्होंने किया है, हमने नहीं मांगा था। तो हमें तो लेना है, हमें किस बात की चिंता है? जो देने वाला उसको टेंशन होना चाहिए। तो सिस्टम ने 1.5 से चाहे कितना भी फंड मल्टीप्लाई कर रहा हो, उनकी प्लानिंग जरूर होगी, उस प्लानिंग पे रिलाई करना है। लेकिन उससे पहले अभी भी 4 महीने बाकी है वो सब होने के लिए, 4 महीने से कुछ दिन बाकी हैं। उससे पहले आप बहुत अच्छा पैसा निकाल सकते हैं छोटे फंड का इन्वेस्टमेंट करके। अपनी टीमों को एक्टिवेट कराइए। बेहतर लोग मेरे पास बहुत बड़ी टीम कुछ थी नहीं, लेकिन मैं टीम बना रहा हूँ सर। और मैं भी काफी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबकी स्पीड में मिला पाऊँ अपने आप को, और यहाँ से कुछ अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर निकाल पाऊँ साथियों। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। डिस्क्लेमर के साथ जो भी मैंने अभी बोला आपके मध्य में, वो सिर्फ मेरे विचार हैं, उसका मन से कोई लेना देना नहीं है। आप स्वतंत्र हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने विवेक से, अपनी एनालिटिकल पावर का इस्तेमाल करिए। यदि आपको लगता है इससे कोई बेहतर सिस्टम है तो आप सिस्टम पे रिलाई कर सकते हो, और मुझे लग रहा है बेहतर सिस्टम है तो मैं यहीं पर हूँ। साथियों, मेरा फिर मानना है कि जो भी यहाँ भटके हुए साथी हैं, काम कर रहे हैं, भले आज नहीं कह रहे हो, वो सब लोगों ने मुझे लगता है अपनी आईडी एक्टिवेट कर भी ली होगी, क्योंकि दूसरे सिस्टम में है। देर सभी को यहाँ पर आना होगा। ये सिस्टम अपनी पावर से आप सबको खींच लेगा। एक चुंबकीय कहते हैं ना, मैग्नेटिक पावर इसके अंदर में है। अब पैसा होता ही बहुत बड़ी ताकत है, इसको कोई रेजिस्ट नहीं कर पाता। मनी एक सैलाब है एक तरह से, स्ट्रॉम एक तरह से। जब बहुत बेहतर बनते दिखेगा ना, तो हर साथी अपने लिए आएगा। हमारे, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे आपके लिए कोई नहीं यहाँ पे आने वाला है। हम सब जो मंच पर बैठे हैं वो हम अपने लिए बैठे हैं। हमें अपना यह स्वार्थ दिखता है, कुछ ना कुछ सीखने का और सिस्टम को समझने का साथियों। कहने को तो बहुत कहा जा सकता है संजय सर के हिसाब से, लेकिन समय की मर्यादा है। मंच में बहुत सारे महानुभाव लोग बैठे हुए हैं, एक से ज्ञानी है, सभी को सुनने का मौका मिलेगा, मैं भी समझ पड़ेगी साथियों। हो सकता है आपकी समझ से मेरी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए। तो धन्यवाद सौरभ सर, इंटरनेशनल मंच पे मौका देने के लिए। इंटरनेशनल हम सब ने बना दिया, सिस्टम इसको सुनता है, और इन सब के माध्यम से सिस्टम हमारे लिए बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एक से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और मेरी ख्वाहिश है कि सिस्टम जल्दी से जल्दी ब्लॉकचेन और TOT का कुछ करे, क्योंकि वो भी कंपनी के एसेट्स हैं। नोवा में हम लोग खुशी काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में और मेहनत करेंगे और उसको आगे ले चलेंगे। जय श्री महाकाल साथियों, धन्यवाद। देखिए भाई, सौरभ सर सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा हो गया सर। थैंक यू सर। जितनी सर बातें आप बताते हैं, आई होप कि पूरी कम्युनिटी इन सब चीजों को समझे अच्छे से और पॉजिटिव होकर उसी दिशा में बढ़ती रहे। तो और ये हो भी गया है, क्योंकि इसीलिए मंच के लीडर्स की संख्या दिन पे दिन कम हो रही है, लोग बिजी हो रहे हैं, काम हो रहा है बहुत ज्यादा, और लोग सुबह और शाम दिन रात काम करने में बिजी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लगभग 9 बज चुका है। तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे मनदीप सर मंच पर आए और अपनी शेयरिंग रखें, और हमारे आपके सबके महागुरु श्री अमूल्य साहू सर को इनवाइट करें। आइए मनदीप सर, वेलकम सर, स्वागत है सर आपका मंच पर। वेलकम सर, वेलकम मनदीप शर्मा सर, वेलकम। जय श्री महाकाल भैया, जय श्री महाकाल जी। सौरभ भैया जी हमारे गुरु जी हैं। आज मैं चाहता हूँ कि उन्हीं को ये मौका दीजिए, मैं अमूल्य सर जी के बाद आ जाऊँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। दीपनारायण गुरु जी हैं, उनकी शेयरिंग के बाद दीपनारायण गुरु जी ही उनको बुला लेंगे प्लीज।
तो दीप नारायण सर, आप आइए सर मंच पर, स्वागत है सर आपका मंच पर। आप अपनी शेयरिंग रखिए सर, फिर आप ही हमारे श्री अमूल्य सर को इन्वाइट भी कर लीजिए। जी जी, वेलकम। आइए सर, राधे राधे सर, प्रणाम सर। जय श्री महाकाल दीप सर, वेलकम। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल सर। सभी साथियों को शुभ संध्या। मंच पर हमारे सभी जितने भी परम आदरणीय, परम सम्मानीय हमारे साथीगण हैं, सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं और यथोचित सभी को हमारा वंदन और नमन स्वीकार हो। और हमारी इस मीटिंग में जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, इस मंच पे हम सब लोग इकट्ठे होते हैं। जितने भी हमारे साथी इस मंच पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, चाहे वो हमारे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे हमारे इस मंच पे जो लोग डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को हम वंदन करते हैं, सभी का, और सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम सबके गुरु जी परमादरणीय अमूल्य जी का भी वंदन है, नमन है। साथियों, सिस्टम जितने तरीके से काम कर रहा है, जितने अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, उसका नजारा आपको मीटिंगों में भी देखने को मिल रहा है। हर लीडर, जो भी जिम्मेदार लीडर हैं, वो सब अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के उसमें एकदम बिल्कुल अपने को व्यस्त रखे हुए हैं। समस्या ये है कि इसका जो पेट्रोल है, यानी यू आपके सामने आता है, वो यू की बड़ी क्राइसिस है। तो लीडर सब परेशान है यू के चक्कर में। तो जिन लोगों की अच्छी अपनी होती है, विश्वसनीय चैनल होता है, वहां से लेकर के अपने डाउनलाइन में उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का ये सब काम बहुत बढ़ गया है। पहले भी इस चीज की चर्चा आप लोगों के बीच में की जा रही थी कि अभी आप मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं सीखने समझने के लिए, लेकिन जब कंपनी अपना सारा चीज शुरू कर देगी, वर्क शो होना शुरू हो जाएगा, लोगों को लाभ मिलना हो जाएगा, तो मंच पे लोगों की उपस्थिति और टाइम जो मीटिंग का है उतना नहीं मिलेगा जितना आपको पहले मिल रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंच से किसी का कोई व्यस्तता एक ऐसी है उसके वजह से सभी लोग आना चाहते हैं। मैं भी आज अपने ही मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाया। कुछ ऐसे टेक्निकल थे कि एक तरफ मीटिंग दिख रहा था, एक तरफ वो दिख रहा था कि अरे वो पेमेंट भेजना है, वो अभी डॉलर कोई हायर किया है, अभी कोई दूसरा ना ले ले। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये बहुत थोड़ा सा कुछ दिन रहेगा। उसके बाद जब नॉर्मली विड्रॉल आप सब लोगों के निकलने शुरू हो जाएंगे, तो आपस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो बड़ी आसानी और बड़ी सुविधा के साथ लोगों को मिलेगा, कम पैसे में भी मिल सकता है। अभी चूंकि टोटल मार्केट से लेना पड़ रहा है, बाहर से लेना पड़ रहा है, जिसका इससे कोई मतलब नहीं है, तो वो आपके साथ एक अलग तरीके का भी है, वो विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, तो देना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है। तो सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से आपके बीच में काम कर रहा है, लेकिन एक सावधानी, वही जो मैं बार बार कहता हूँ कि प्रयास रखिए, लेवल के चक्कर में भी आप मत पड़िएगा। निकालते जाइए, आप ही निकालिए, अपने लोगों को निकलवाइए। जितने आप निकलवाएंगे उतने आप कामयाब होंगे, उतने आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उतने आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, और उतना ही आपका रिस्क कम होगा। इन्हीं सारी चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी हमारे सभी लीडर क्या कौन कर रहा है, सब कुछ चीज है। देखिए, सब जगह एकदम बिल्कुल जो आपके टीओटी है, वहाँ एकदम बिल्कुल कहते हैं ना, पैकड़ लगा हुआ है, बंदिश लगी हुई है। अगर टीओटी को बहुत ज्यादा रेट कर दे वो, तो पैसा किसका जाएगा? पैसा कंपनी का जाएगा, और उसको लेके आप कहाँ आएंगे? सीधे आप नोवा प्लेटफॉर्म पे आएंगे। इतने कम रेट पे भी नोवा प्लेटफॉर्म पे खूब अच्छी खासी छोटी मोटे जो फंडों की है, 40, 50, 60 डॉलरों की खूब अच्छी खासी सेल हो रही है। तो जो सेल हो रही है वो इसी में आ रहा है। तो यानी कंपनी कुल मिला करके आपको भी वहां संभालने का काम करे, और नोवा में आप संभालने का काम करें। बहुत ज्यादा रिस्क न लें, बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ काम करें। पिछले अनुभव से सीख लेते हुए आप अपने काम को करेंगे। हमेशा सब कभी भी आप ये जो है, ये कंपनी के पाले में मत जाए कि आप कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट करें, उसके बाद फिर आप पैनिक सिचुएशन में हो, फिर आप मंचों पे अपनी
पीड़ा और परेशानी व्यक्त करें। तो अभी मौका है, बिल्कुल काम करिए, स्मूथली काम करते जाइए, सिस्टम भी स्मूथली काम कर रहा है, सारी चीजें अभी कुछ ऐसी नहीं है। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आप लोगों को हो रही है तो मंच के साथ उसको साझा करें। मंच पे जो भी हमारे प्रबुद्ध जन आपके बीच में आते हैं वो टेक्निकल, वो सारी चीजें, जो भी कोई प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लमों को आपको उसका समाधान मिल जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम उस शख्स को आपके बीच में हम बुलाने की अनुमति आप लोगों से चाहता हूं, जिस शख्स को सुनने के लिए, उनकी एक एक बात को समझने के लिए आप हमेशा व्याकुल रहते हैं। तो हम सबके हर दिल अजीज, दिलों में बसने वाले हमारे परमादरणीय अमूल्य साहू जी आप लोगों के बीच में हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो मंच पे आए और अपने बहुमूल्य विचारों से हम सब लोगों को आप सिंचित करें, मार्गदर्शन करें। और उनके आने के क्रम में मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करें। महसूस हो कि हमारे मंच पे एक ऐसी शख्सियत जिनका अपने आप में कुछ कहना नहीं है, वो अपने आप में इतना विख्यात हैं, प्रख्यात हैं कि जो अभी तक आप सभी लोगों को एक सूत्र में बांध के लेके चले हुए हैं।